कांग्रेस के नेता जो कि मुसलमानों के हितैषी कहे जाते थे ना, ये मुसलमानों को कभी समझाने का काम किया इन्होंने? मुसलमानों को बताने का काम किया कि जिस भूमि पे किसी आक्रमणकारियों ने मस्जिदें बना दी, उसको तुम्हारे लिए पूजा का स्थल बना दिया, वो भूमि किसी और की थी, किसी और की है। भारत के हिंदुओं को किसी मस्जिद से दुश्मनी नहीं है, किसी मस्जिद को तोड़ने नहीं जाते हैं। वो अपना अधिकार मांगते हैं कि यहाँ पे हमारी आस्था है, हमारी भावना है, इस जगह पे किसी ने बना रखी है तो आप इसे हटा लो, स्वयं हटा लो। यदि बाबरी मस्जिद को भारत के मुसलमानों ने स्वयं हटा लिया होता, अपनी इच्छा से हटा लिया होता, तो इस देश के हमारे समस्त भारतवासी उनकी अति सराहना करते और करते रहते। सनवर खान जी, मैंने पहले आपको देखा था, बहुत दिन पहले आप तो कभी कांग्रेस की बड़ी तारीफें बांधा करते थे। ये जो हृदय परिवर्तन हुआ, इसके पीछे क्या हुआ? हृदय परिवर्तन की बात नहीं, कांग्रेस की तारीफ करने की वो बातें थी जो कांग्रेस ने हम लोगों को समझाया और सिखाया था, जो हम लोगों के मन मस्तिष्क में शुरू से ही बैठा हुआ था कि नहीं भाई नहीं, ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, हिंदू महासभा वाले तुम्हारे दुश्मन है। जब मैंने थोड़ी पढ़ाई लिखाई की, थोड़ी समझ आई, हमारी जो है कि सद्बुद्धि हुई, तब मुझे पता चला कि यार सबसे बड़े तो हितैषी हमारे यही है, मुन्ना सनवर खान। अरे सनवर खान जी, भगवा काहे डाल लिया? अरे भगवा तो हमारी संस्कृति है यार, भगवा डाल लेने से क्या कोई अलग हो जाता है? अच्छा, ये तो जो नतीजे आए हैं, नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं? इन नतीजों को ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी, एक कहावत है ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, ऐठन नहीं गया। तो ये कांग्रेस पार्टी जिस अहंकार में थी, तो इनके अहंकार जो है ना, इनको ले डूबी। चाचा, वो तो कह रहे मोदी का जादू खत्म हो गया, कह रहे थे कि मोदी पनौती है, मोदी को जनता भगाएगी। यही दिक्कतें हैं। ये भारत जो है ना, आस्था और भावना प्रदेश देश है। यहाँ आस्था और भावना चलती है। आस्था और भावना जहाँ पे आहत होती है या जो आहत करता है, उसका सर्वनाश हो जाता है इस देश के अंदर। तो जिस प्रकार से देश की आस्था और भावना को आहत किया गया, कभी सनातन पे टिप्पणी की गई, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहे गए, और इसमें कांग्रेस पार्टी भी साथ शामिल रही। हालांकि कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने सनातन का अपमान किया, जो रामचरितमानस पे, राम पे, यहाँ के देवताओं पे, भारत की संस्कृति पे उंगलियां उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ करके उनका विरोध करना चाहिए, परंतु कांग्रेस पार्टी खुद उसमें शामिल हो गई। यानी आपके कहने का मतलब है कि जिस तरीके से सनातन को लेके बयान दिए गए और कांग्रेस का उस मुद्दे पे चुप रहना, वो उनको भारी पड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल भारी पड़ गया। मैंने कहा ना कि ये भारत हमारा जो देश है ना, ये आस्था और भावना प्रदेश देश है। यहाँ आस्था और भावना की सबसे पहली मान्यता होती है। जिस प्रकार से आपने देखा कि अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये 22 तारीख को वहाँ पे जो है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लोगों के लिए उद्घाटन हो रहा है, तो इस राम मंदिर के बनने का पूरा श्रेय भारत के आरएसएस, हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी, इनको जाता है। लेकिन आपने कभी स्वीकार नहीं किया। आपने यदि स्वीकार कर लिया होता कि राम मंदिर का ताला मैंने खुलवाया था, राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, यदि राहुल गांधी खुल कर के कहते कि भगवान राम समस्त भारतवासियों के हमारे भी है और हमारे पिताजी ने ताला खुलवाया, वहाँ पे जो है कि पूजा का अधिकार हमारे पिताजी के द्वारा मिला, लेकिन ये सदैव चुप रहे। कभी इन्होंने राजा रामचंद्र जी के बारे में कहीं भी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको कहा जाते हैं, उनके प्रति इन्होंने कभी मर्यादित बयान दिया ही नहीं। एक प्रकार से क्या लग रहा है, अगर 2024 की बात करें तो क्या अब लग रहा है कि एक तरफा नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला कोई नेता नहीं बचा? बिल्कुल कोई नहीं बचा। एक तरफा नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने वाला आज भारत की धरती पे कोई नेता नहीं बचा, क्योंकि उन नेताओं के अंदर वो सद्बुद्धि नहीं है जिससे हम देश और देश की जनता को जोड़े रखे, जिससे हम देश और देश की जनता को गले लगाए रखे। इन्होंने हमेशा बंटवारे की राजनीति की, हमेशा भेदभाव की राजनीति की, हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति की। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति का जो दावा करते हैं ना कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस की ही देन है भारत के अंदर। भारत जब से आज़ाद हुआ, जब से भारत का विभाजन हो गया, एक देश बन गया पाकिस्तान, उसके बाद जो हमारा आज़ाद भारत था, इस भारत के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे थे
जो आस्था और भावना को प्रेरित करते थे, उन ज्वलंत मुद्दों को जो है ना कांग्रेस ने कभी सुलझाने का काम नहीं किया। उन्होंने उस मुद्दों को अटका के रखा। वही मुद्दे जा करके कांग्रेस को नीचे दिखाने का, गर्त में डालने का वही कारण बना। आज भी देश के अंदर हमारे दो ज्वलंत मुद्दे अभी बाकी हैं, मथुरा और काशी। ये बात सनवर खान जी बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये ज्वलंत मुद्दे हैं। इन मुद्दों को जो है कि देश के ये कांग्रेस के नेता जो कि मुसलमानों के हितैषी कहे जाते थे ना, ये मुसलमानों को कभी समझाने का काम किया इन्होंने? मुसलमानों को बताने का काम किया कि जिस भूमि पे किसी आक्रमणकारियों ने मस्जिदें बना दी, उसको तुम्हारे लिए पूजा का स्थल बना दिया, वो भूमि किसी और की थी, किसी और की है। भारत के हिंदुओं को किसी मस्जिद से दुश्मनी नहीं है, किसी मस्जिद को तोड़ने नहीं जाते हैं। वो अपना अधिकार मांगते हैं कि यहाँ पे हमारी आस्था है, हमारी भावना है, इस जगह पे किसी ने बना रखी है तो आप इसे हटा लो, स्वयं हटा लो। यदि बाबरी मस्जिद को भारत के मुसलमानों ने स्वयं हटा लिया होता, अपनी इच्छा से हटा लिया होता, तो इस देश के हमारे समस्त भारतवासी उनकी अति सराहना करते और करते रहते। सनवर खान जी, मैंने पहले आपको देखा था, बहुत दिन पहले आप तो कभी कांग्रेस की बड़ी तारीफें बांधा करते थे। ये जो हृदय परिवर्तन हुआ इसके पीछे क्या वजह? हृदय परिवर्तन की बात नहीं, कांग्रेस की तारीफ करने की वो बातें थी जो कांग्रेस ने हम लोगों को समझाया और सिखाया था, जो हम लोगों के मन मस्तिष्क में शुरू से ही बैठा हुआ था कि नहीं भाई नहीं, ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, हिंदू महासभा वाले तुम्हारे दुश्मन है। जब मैंने थोड़ी पढ़ाई लिखाई की, थोड़ी समझ आई, हमारी जो है कि सद्बुद्धि हुई, तब मुझे पता चला कि यार सबसे बड़े तो हितैषी हमारे यही है। तुमने तो सिर्फ लड़ाने का काम किया था, तुमने तो सिर्फ मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का काम किया था। तुमने उन मुद्दों को सुलझाया क्यों नहीं, जिसकी वजह से आज भारत के मुसलमानों पे उंगलियां उठती है। उन मुद्दों का आप बहुत दिन तक आप शासन में रहे, सत्ता में रहे, आपके पास सारे अधिकार थे, आपने उन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की, ये बताइए। राजस्थान की बात करें, गहलोत जी आज भी कह रहे हैं कि भाई ये बाद में हिंदू मुसलमान वाला कार्ड लेके आए, वो उनका कार्ड चल गया, इसलिए हम फेल हो गए। बिल्कुल गलत। इस देश में भारत के लोग जान चुके हैं कि हिंदू मुसलमान का कार्ड, धर्म जाति का कार्ड इस देश में नहीं चलने वाला। इस देश में मान और मर्यादा का कार्ड चलेगा। आप मान सम्मान दोगे, आप किसी को इज्जत दोगे, आप किसी की आस्था और भावना का सम्मान करोगे, आपकी सदैव जीत होगी। लेकिन इन कांग्रेस पार्टियों ने भारत और भारत की आस्था, इसका जो है कि अपमान किया, यहाँ की भावना को, लोगों को ठेस पहुँचाई। आपने इतने दिन हो गए शासन में, आपने कभी इस देश के लिए सोचा कि देश में इतने वर्ग हैं, इतनी जातियाँ हैं, इतने धर्म हैं, सभी मिलजुल करके रहे? आपने हमेशा बांटने की नीति की, आपने हमेशा दूर रखने की नीति की, आपने हमेशा अलग करने की नीति की, आपने जोड़ने की कभी नीति ही नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री जी खुल के बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपने सिर्फ एक वर्ग, एक लोग, एक पार्टी, एक ये करके अपने अहंकार को जताया कि हम ही हैं, हम ही हैं। आप क्षेत्रीय दलों को देखिए ना, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी प्रदेश के छोटे मोटे पार्टी हो, उन पार्टियों को आपने कभी महत्व नहीं दिया अपने आगे।